हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? इसका सही ऑप्शन है ख, फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर दूसरा। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो इसका सही ऑप्शन है क, 1871 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो इसका सही ऑप्शन है ग, रूसो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसके कल्पनादर्श यूरोपियों में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? इसका सही ऑप्शन है घ, फ्रेडरिक सोर्यू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यंग इटली का स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन है ख, मेतिसिनी ने की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? इसका सही ऑप्शन है ग, चौरा चोरी हिंसात्मक घटना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ग, 1942 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन है ख, लाला हृदयाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो इसका सही ऑप्शन है ग, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो इसका सही ऑप्शन है ग, अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ख, कोयला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ग, 100 किलोमीटर के बाद। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? इसका सही ऑप्शन है ख, 27%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? इसका सही ऑप्शन है घ, 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? इसका सही ऑप्शन है ख, 20%। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है घ, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और समय पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन है ख, गौतम बुद्ध। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है क, 71%। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? इसका सही ऑप्शन है घ, उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? इसका सही ऑप्शन है ख, इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से। क्वेश्चन नंबर 21। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? इसका सही ऑप्शन है ख, सकल घरेलू उत्पाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ख, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। क्वेश्चन नंबर 23, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? इसका सही ऑप्शन है ख, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे का अनुपात। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन है घ, उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती? इसका सही ऑप्शन है ख, मधुमक्खी पालन। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26, मनरेगा का विस्तारित रूप चुनें। इसका सही ऑप्शन है ख, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27, किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ख, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28, सालाना एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? इसका सही ऑप्शन है घ, संगठित। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन है ख, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, इस क्षेत्र में क्षैतिक माल का उत्पादन नहीं करते। इसका सही ऑप्शन है ग, तृतीयक। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही ऑप्शन है ग, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषा समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ख, श्रीलंका। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? इसका सही ऑप्शन है घ, श्रीलंका। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा किस सूची में शामिल है? इसका सही ऑप्शन है ग, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? इसका सही ऑप्शन है ग, त्रिस्तरीय। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ग, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सुमोलित है? इसका सही ऑप्शन है घ, अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन है घ, बामसेफ। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39, नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था? इसका सही ऑप्शन है ग, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? इसका सही ऑप्शन है क, लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है।